एक तरफ देश में कोरोना का प्रकोप जारी है, दूसरी तरफ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लाचार हो चुकी है। कई अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे तो कहीं ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जिसके कारण निर्दोष नागरिकों की जानें जा रही है। ताज़ा मामला शहडोल के मेडिकल कॉलेज का है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना संक्रमित 12 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी के चलते करीब 12 मरीजों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती है। देर रात सप्लाई लाइन में ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रेशर कम हो गया और मरीज तड़पने लगे। ऑक्सीजन नहीं मिलने से करीब 12 लोगों की जान चली गई है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने भी स्वीकारा कि लिक्विड ऑक्सीजन नहीं आने से प्रेशर कम हुआ है और क्रिटिकल मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि मेडिकल प्रशासन ने अभी तक 6 मौतों की पुष्टि की है। सुबह लगभग 4:30 बजे आज डीन मेडिकल कॉलेज से मेरे पास फ़ोन आया कि सब हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर टैंक है हमारे पास, उसका प्रेशर कम हो रहा है और हम जो हमारे पास बैकअप उपलब्ध है जंबो सिलेंडर, हम उससे भी सप्लाई कर रहे हैं। हमको कुछ जंबो सिलेंडर की आवश्यकता और होगी। हमने तत्काल उनको बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास बैकअप उपलब्ध है। उसी समय मेडिकल कॉलेज को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बैकअप भेजा और जो हमारा जैतहरी में प्लांट है जहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई होती है उनसे बात की और वहाँ से भी सिलेंडर्स बुलाए गए और 5:15 बजे वहाँ पे भी सिलेंडर जैतहरी के प्लांट से भी पहुँच चुके थे। हमारी कंटिन्यूस सप्लाई जारी है और तब से लेकर के सैकड़ों सिलेंडर हमारे जैतहरी प्लांट से जा चुके हैं। हमारा जो टैंकर है वो दमोह से शहडोल के रास्ते पर है। हमारी जो बात हुई है डॉक्टर नागेंद्र सिंह से, मेडिकल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने मुझे बताया था सुबह 8 बजे कि रात में 6 पेशेंट की डेथ हुई है, लेकिन किसी जो क्रिटिकल पेशेंट थे और उनको कोमार्बिड था, किसी भी पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने के कारण नहीं हुई है। हम लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और हमने पहले से भी बैकअप की व्यवस्था कर रखी है और अभी भी हमारे लगातार हम ऑक्सीजन की सप्लाई पे लगे हुए हैं और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारे पास जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मिला करके 600 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास रहते हैं और 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। वहीं मेडिकल कॉलेज में इन दिनों कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद यहां की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। मरीजों की हालात के साथ साथ सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। एक मरीज ने बताया कि हम 4 दिन से रेमडेसिविर इंजेक्शन्स खरीद के लेकर आए हैं, लेकिन पूरी डोज में 2 इंजेक्शन्स कम हैं। इसके लिए प्रबंधन में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है। वो डेड हो गया, खत्म हो गया। 1 हफ्ते से एडमिट था हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल, ग्राम पटासी का। क्या खत्म हो गई थी भैया? ऑक्सीजन खत्म हो गया। कितने बजे? 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। उसके बैठा था, कल उठ के बैठा भी था। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। मेरा नाम अमित कुमार जायसवाल, कोटमा। आपकी जानकारी में कितने लोग खत्म हुए? मेरी जानकारी में 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि खत्म हुए हैं और अंदर 80 से 90 लोग हैं और अंदर 80 से 90 लोग बताए जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है ऑक्सीजन? अभी तो घर के लोगों ने रात में आके यहाँ पे खाना खिलाया चला गया और लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हादसा हुआ है। लोग आते जाएंगे, उन्हें पता चलता जाएगा कि हमारे साथ क्या हादसा हुआ है। हमारा आदमी जिंदा है कि मरा हुआ भी नीचे पड़ा है। क्या नाम लिखते हैं आप? अमित कुमार जायसवाल। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे। ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या दवाइयाँ करेंगे? जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें, जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें। डॉक्टर बोलते हैं पानी तक नहीं पिलाने देंगे, दूर रहो, ना हम पिलाएंगे ना पिलाने देंगे। आईसीयू की हालत ये है, आईसीयू की हालत ये है। मरीजों को डांट डपट के भगा दिया जाता है। मरीज के आपके कौन भर्ती थे यहाँ पे? मेरे बड़े भाई थे, 38 साल के थे, रिकवर हो गए थे, ऑक्सीजन पे थे। मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म हुए। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। क्या नाम आपका? लोग खत्म हो गए। क्या नाम आपका?
16 लोग खत्म हो गए। आपका नाम क्या है? 16 लोग- आपका 16 नाम क्या लोग है? 10 मिनट के अंदर खत्म हो गए। मेरा नाम है रवि कुमार जायसवाल, मैं कोतमा से। थी 12 बजे तक। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था। साल क्या चीज़ 60 साल। शनिवार को यानी आज कितना 8-9 दिन 10 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। हालांकि मेडिकल प्रशासन ने अभी तक 6 मौतों की पुष्टि की है, जबकि 12 लोगों की मौत होने की खबर है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बयान जारी किया है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब खत्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है 62 बेड तो उसमें ICU के हैं, 25 बेड प्राइवेट में है, उसके अलावा 18 एक का HDU है। हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। ICU में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा। ऐसा होता तो ICU के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, वो उनमें से करीब 12 या 15 बाईपैप मशीन पे हैं। अगर वो भी उन पे भी असर हुआ होता तो ऑक्सीजन का दबाव ज़रूर कम हुआ, क्योंकि एलोमो टैंक अभी तक नहीं आया है। टैंक वाला जो पता पड़ा रात को कि 12 बजे हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन प्रदाय बंद नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्रदाय अभी भी चालू है, अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है, लेकिन वो प्रेशर कम, लेकिन वो बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, जैसे तो वो कम हुआ है। और वो पर्याप्त, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इवन ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तब ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशेंट रहता है, लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। और दूसरे ज़िले के बाहर के मरीज़ भी आ रहे हैं, खास करके जो अनूपपुर, उमरिया, और वहाँ पे पूरी व्यवस्था है। वहाँ अनूपपुर में 20 बेड का ICU है, उसके अलावा आइसोलेशन है, वहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन है, वहाँ वेंटिलेटर है, लेकिन वहाँ नहीं रखे जाते मरीज़। उमरिया में व्यवस्था है, लेकिन वहाँ नहीं रखे जाते मरीज़। ये सरकारी अस्पताल है, हम मना करते नहीं है किसी को, आज तक किसी को मना नहीं किया है। लोगों को बोला है कि भाई जहाँ तक हो सके, डॉक्टर लोग कोविड नहीं है फिर भी यहाँ भेज देते हैं। डॉक्टरों की भी गलती है जो बाहर पेरी से कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ हमारा एक तो अमला कम है, डॉक्टर भी कम है, नर्स और स्टाफ भी कम है, उसके बावजूद भी ये व्यवस्था जैसी ये बनाए रखे हैं। अभी सर जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं अभी कब तक मिल जाएंगे कि ये यार हमारा एक बुलेटिन जारी होता है शाम को। मैंने तो यहाँ तक प्रेस वालों को बोला था कि मैं शाम को 5 और 5:30 के बीच में अवेलेबल रहूँगा, तो लोग मेरे को बोलते नहीं हम नहीं आएंगे वहाँ। भाई हम तो यहाँ रह के काम कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर रह के काम कर सकते हैं, तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्यों नहीं आ सकते? मैं किस किस के फ़ोन अटेंड करूँ? सुबह से मेरे को लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आखिर मैंने भी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो उसमें नहीं जाके आई कुछ जगह, मेरे को भी नहीं मालूम था। तो उसमें मेरे को लोग ऐसे इसमें मैसेज डालते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते इसलिए नेगेटिव न्यूज़ चलती है, जैसे भी आप लोग क्या कर रहे हो। फिर मैंने लिखा उनको कि अब ये सिद्ध हो गया कि आप नेगेटिव न्यूज़ जानबूझ करके चला रहे हैं, है कि नहीं? और अभी फिलहाल देखना होगा कि एक साथ इतनी मौत के बाद भी जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जाता है या फिर ऐसे ही मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।